ये गरीबी एक मानव निर्मित व्यवस्था है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वह गरीब नहीं है, उन्हें जानबूझकर के गरीब बनाया गया है। मैंने कहा यह कैसे भाई, यह बताओ आप मुझे कि आप गरीब नहीं हो तो आपको जानबूझकर के कैसे गरीब बनाया गया। उसने कहा देखिए, मैं और मेरा मित्र दोनों ही एक कक्षा से उत्तीर्ण हुए। उसने भी एमए की पढ़ाई करी, मैंने भी एमए की पढ़ाई करी। उसके भी उतने ही परसेंटेज थे, मेरे भी उतने ही परसेंटेज थे। तो उसके पश्चात में उसने जो नौकरी का एग्ज़ाम दिया उसकी नौकरी में चयन हो गया और मेरा नहीं हुआ, जबकि हमारे लगभग समान योग्यता थी। परसेंटेज के आधार पर, मेरिट के आधार पर भी चयन अन्य लोगों का भी हो गया। फिर हमें पता लगा कि भाई यह कैसे हुआ। तो ध्यान आया कि हम निम्न जाति या निम्न वर्ग के लोग थे, जिस वजह से हमें नौकरियां नहीं मिली, और वह उच्च जाति या उच्च वर्ग का व्यक्ति था, उसका सरनेम उच्च वर्ग का था, इस वजह से उन्हें नौकरियां मिल गई। हमने पुनः प्रयास करा और प्रयास करते रहे। जो भी हमारे पास जमा पूंजी थी, हमने उसमें उस जमा पूंजी को उन प्रयासों में गवा दिया। अब चूंकि हमारे मित्रों की नौकरी लग चुकी थी, हमने कभी यह सोचा भी नहीं था कि इस देश में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह हालात होंगे इस देश के। धीरे 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 नौकरियां अब खत्म हो गई। अब केवल और केवल एक वर्ग विशेष की नौकरियां लगती हैं और हमारे वर्ग विशेष हमारे वर्ग के लोगों की नौकरियां नहीं लगती हैं। और साफ तौर पे कहा जाता है कि नौकरियां हैं नहीं, लेकिन आए दिन देखा जाता है कि अन्य जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी नौकरियां लगती जा रही हैं। वह धीरे 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 उन्होंने धन संचय शुरू कर दिया और धीरे धीरे धन संचय से संपत्ति संचय शुरू कर दिया, संपत्ति इकट्ठी करनी शुरू कर दी और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। और हमारे पास जो जमा पूंजी थी वह भी घटती गई। फिर परिवार बढ़ा, परिवार में भी लग गई। और अब हालात ऐसे हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें, हम अपनी आजीविका या दैनिक जीवन की समस्याओं का भी हल या उनकी ज़रूरत और अपनी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असफल हैं। दैनिक जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको भी पूरा करने में असफल हैं। और कुल मिलाकर के सिस्टम, समाज या देश या क्षेत्र में मौजूद हमारे विरोधी अब हमारे पतन या विनाश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस प्रकार एक गिद्ध बैठा रहता है कि ये कब मरेंगे और कब हम इनका गोश्त खाएंगे, ठीक उसी प्रकार ये लोग अब हमारे मरने की बाट देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कालांतर धीरे 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 जब समय बीता तो वह लोग जिन्होंने आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले नौकरी प्राप्त की थी, वो इतनी ऊंचाइयों पर जाकर बैठ गए जहां उन्हें सब कुछ मिल रहा है, संपत्ति, सम्मान, समृद्धि, सब कुछ। और हमें उनसे कोई घृणा नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हमारे प्रति उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। लेकिन हम इस देश से या दुनिया से या सिस्टम से, व्यवस्था से और संबंधित विभागों या लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों, जबकि हम उनसे अधिक ही थे उनके काल में। लेकिन आज यदि आप हमारी तुलना जो अब हमारे से 10 वर्ष बाद वाले बच्चे या स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी आए हैं, एप्लीकेंट आ रहे हैं, उनसे हमारी तुलना करेंगे तो हम शायद असफल रहेंगे बहुत सारी चीजों में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम गरीब नहीं हैं, हमें गरीब बनाया जा रहा है। यह बात यदि आप समझ जाएंगे तो आपकी बहुत सारी समस्या अपने आप ही स्वतः ही समझ में आ जाएगी और आप उस भ्रम के जाल से मुक्त हो जाएंगे जहां पर दिखाया जाता है ये तो भगवान की माया, ईश्वर की माया या विश्व के अन्य ईश्वर अल्लाह की माया है। इसमें कुछ ईश्वर का रोल नहीं है, कोई भगवान का रोल नहीं है। यह मानव निर्मित व्यवस्था है, इंसानों ने यह व्यवस्था बनाई है। सोचिए जरा, यदि आज से 10-15 वर्ष पूर्व मेरा भी किसी सरकारी महकमे में चयन हो जाता अच्छे पोस्ट पर, जितनी मेरी योग्यता है उसके आधार पर, तो क्या आज मेरी यह स्थिति होती? नहीं।
मेरी ये स्थिति करने के पीछे एक बहुत बड़ी योजना और षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि योग्यता मुझ में उन लोगों से ज्यादा थी। तो भैया जिसमें जिसमें योग्यता ज्यादा होती है तो उसके तो विरोधी भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कम योग्यता वाले, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग जो अपनी अयोग्यता के चलते ऊपर जाके बैठ जाते हैं, वह उनसे घृणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धनानंद ने आचार्य चाणक्य से घृणा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वह सत्य बोलते थे और वह धनानंद से ज्यादा योग्यताधारी थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रामानुजन, ग्रेट रामानुजन, मैथमेटिक्स के भगवान कहे जाने वाले ग्रेट रामानुजन को अपनी योग्यता के चलते कुछ किंवदंतियां या कहानियां ऐसी भी बनी हुई हैं कि उनको उनकी योग्यता के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रूस ली सर को, उनको यह अफवाहें या बातें विशेष रूप से चली जाती है कि वो सबसे बेस्ट फाइटर थे, जिस कारणवश उनको उनके खाने में जहर मिला करके उनकी पत्नी द्वारा दिया गया या अन्य कोई माध्यमों से उन्हें मारा गया, क्योंकि उनसे सीधा सीधा लड़ना बस की नहीं था। तो यह जब उन्होंने बताया कि वह गरीब नहीं है, वह इस प्रकार गरीब बनाए जा रहे हैं, तो हमारे भी दिमाग कठन का भाई वाकई में कुछ ना कुछ तो बात सही है। क्योंकि समान योग्यता, समान और उनसे अधिक योग्यता और उनसे ज़्यादा डिग्री, डिप्लोमा और सब कुछ होने के बाद भी यदि एक व्यक्ति को सब कुछ संपन्नता, समृद्धि प्राप्त हो रही है, नौकरियाँ प्राप्त हो रही है, तो दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं। तो दिमाग ठनका तो समझ में आया कि वाकई में ये तो विषय मानव निर्मित विषय है और मानव निर्मित गरीबी है। गरीब नहीं है आप, आपको जानबूझ के गरीब बनाया जा रहा है। इसका यह जब विषय आपकी समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत सारे फालतू के विषयों से दूर हो जाएंगे। और जैसे कि उस व्यक्ति द्वारा बताया गया यह विषय हमारे समझ में आया और हमने आपके साथ साझा किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।